हिंद दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न, एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्र का स्वरूप है पहला, जो गद्य के आधार पर पढ़ेंगे। किसके आधार पर? गद्य के आधार पर। जो चैप्टर है उसके बहुविकल्पी पढ़ेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का या 5 नंबर का आता है। तो हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म कब हुआ था? तो 1900 में, 1904, 1906, 1908। इसका हो जाएगा 1904 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1904 ईस्वी में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म हुआ था। दूसरा, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ था? खेड़ा में हुआ था। खेड़ा में, मेरठ में हुआ था। और वासुदेव शरण अग्रवाल का निधन कब हुआ था? 1967 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ग हो गया। हम ऑप्शन चारों नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें समय व्यतीत होगा, इसीलिए आंसर डायरेक्ट बताते ही चले जा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो 5 नंबर गद्य से आधारित है। तो हम बिना देरी करते हुए क्वेश्चन कम समय में ज्यादा पढ़ते हैं। अब हम चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है? तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर घ है। भारत की एकता निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। राष्ट्र का स्वरूप निबंध की रचना है, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है और उनके रचयिता का डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। जन का प्रवाह किस तरह होता है? जन का प्रवाह अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। भूमि का निर्माण किसने किया? देवी देवताओं ने। ऑप्शन नंबर घ खा हो जाएगा। देव वासुदेव शरण अग्रवाल जी राष्ट्र का तीसरा अंग किसे बताया? तो जन एवं संस्कृति का। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। तो लेखक के अनुसार राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है? मनुष्य। क्या है? मनुष्य। ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिखित गया है? तो पृथ्वी पुत्र से। किससे? पृथ्वी पुत्र से। अब हम क्वेश्चन बढ़ावा देख ले। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, क्या है? वगधारा। क्या है? वगधारा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे अगला पार्ट के। अगला दूसरा पार्ट जो अशोक के फूल के है और रचयिता से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। द्विवेदी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश किस जनपद में हुआ था? बलिया में। ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन कब हुआ था? 1979 ईस्वी में। कुटुंब निबंध संग्रह की रचना कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हजारी प्रसाद। ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। हिंदी साहित्य किस विधा की रचना है? तो आलोचना है। क्या आलोचना? ऑप्शन नंबर ग हो जाए। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर का। अशोक फूल के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी आचार्य, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत फंसाने वाला है। अशोक के फूल के पाठ के आधार पर नई शक्ति किसने पाई थी? तो संघर्ष से। किससे पाई थी? संघर्ष से। संस्कृत के किस कवि ने अशोक को अपने साहित्य के स्थान के लिए दिया? तो कालिदास। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। किसके फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियों उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाया? तो अशोक के फूल। किसके? अशोक के फूल हो जाए। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अशोक के फूल हिंदी की किस विधा की रचना? निबंध है। क्या है? निबंध है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, तो विचार वितर्क ये है। ये ऑप्शन नंबर का बुल्ले शुर बकीरा, ये नहीं। अब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर और पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन जो भाषा और आधुनिकता है, तो प्रोजी सुंदर रेड्डी जी की है। पहला है, प्रोजी सुंदर रेड्डी का जन्म कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। प्रोजी सुंदर रेड्डी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। अब भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी। कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। साहित्य और समाज के रचनाकार कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। भाषा किस अभितरक का अंग है? संस्कृत का। ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। भाषा का सीधा संबंध किसने किया है?
गा वाला जनता और प्रयोग ने। मेरे विचार किसकी रचना है? तो प्रोजी सुंदर रेड्डी जी की है। तो लेखक ने किस अभिव्यक्ति की एक सशक्त मध्यम माना है? तो भाषा को। किसको माना है? भाषा को माना है। भाषा कब विकसित होती है? शब्दों के स्तर से। किससे? शब्दों के स्तर से। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा प्रोजी सुंदर रेड्डी का ईंधन कब हुआ? 1905 इसमें ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। दक्षिण की भाषाएं की उनके साहित्य के रचनाकार कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं। कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी। किसके प्रयोग से भाषा की नवीनतम आती है? तो नए शब्द के नए भाव से, नए मुहावरे से उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर है हम और हमारा आदर्श, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये देखिए जो क्वेश्चन बैंक है 2025 की है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। 2025 की नए सिलेबस के आधार पर एमसीक्यू पढ़ ले हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2025 में आने की संभावना है उसी को हम पढ़ेंगे। पहला है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन 1931 ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामेश्वर में हुआ था। ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। अब्दुल कलाम का निधन निधन कब हुआ था? तो 2015 में। कब हुआ? 2015 में हुआ था। हम और हमारा आदर्श के रचनाकार है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। तो अग्नि और उड़ा के प्रकाशन कब हुए थे? 1999। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अब्दुल कलाम को भारत रत्न सम्मानित कब किए? तो 1997। किसमें? ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। पाठ के अनुसार आप किन चीजों के पाने की हक रखते हैं? तो ईश्वर प्रदान। ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। हम और हमारी ऊर्जा अंश के प्रस्तुत कथन किसकी है? तो हर्ष अरविंद की। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। आत्मा और पदार्थ के अस्तित्व का अभित्र किसने अंग माना? महर्षि अरविंद। किससे? महर्षि अरविंद ने। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं उसका स्वरूप है ऊर्जा का। क्या? किसका है? ऊर्जा का। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे एंड हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पांचवा है रावण नरसिंह होम। किसकी रचना है? कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र की है। जो पहला चैप्टर है कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1906 में। कब? 1906 में। कन्हैयालाल प्रभाकर का जन्म कब हुआ था? तो जन्म स्थान हुआ था कब, मतलब कहाँ हुआ था? तो सहारनपुर में हुआ था। देवबंद सहारनपुर। ऑप्शन नंबर का। प्रभाकर द्वारा लिखित रेखा चित्र है। तो इसका नई पीढ़ी की विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी की हो गई सोना, उपयुक्त सभी है। प्रभाकर जी द्वारा रचित। दीप जले शंख बाजे। तो स्मरण है। क्या स्मरण है? प्रभाकर द्वारा लिखित लघु कथा है। तो आकाश के तारे हैं। ऑप्शन नंबर का। धरती के फूल किस विधा की रचना है? लघु कथा है। प्रभाकर द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाएं हैं। तो नया जीवन, विकास, ज्ञानोदय, उपयुक्त सभी है। ये तीनों है। रावत नर्सिंग होम में वाड़ी नर्सिंग होम किस शहर में है? तो इंदौर में। किसमें? इंदौर। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। अच्छा, आकाश के तारे के रचनाकार कौन है? तो कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। हमारा भारतवासी गीत कंठ में रख कर धनी एवं तुम उसे जीवन के कृतार्थ हुई लेकर इस कथन के संदर्भ है। तो सिस्टर क्रिस हेल्ड। सिस्टर क्रिस हेल्ड। अब हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। हमारे आंगन के चेहरे द्वारा किसकी रचना है? तो इसका हो जाएगा कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र हो जाएगा। कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र का निधन कब हुआ था? तो 1995 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर है लास्ट चैप्टर जो छठवा है। 6 चैप्टर है का हम एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है गद्य के लिए। अब हम पढ़ेंगे छठवा। निंदा रस हरिशंकर परसाई जी की है। हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? तो होश शंखावान में, मतलब कहाँ हुआ था? हरिशंकर परसाई व्यक्ति लोग के लेखक हैं व्यंग्य के। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। हरिशंकर परसाई को किस रचना पर आधारित एकदम पुरस्कार प्राप्त हुआ था? विकलांग सत्याग्रह की दौर पर। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। रानी नागफली की कहानी के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई है। वसुधा नामक पत्रिका के संपादक कौन है? तो हरिशंकर परसाई जी हैं। जैसे उनके दिन फेरे कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई जी की रचना। दिन निंदा
शबद रसल पक्ति किसकी है? तो सूरदास की है। ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। निंदा का उद्गम स्थान कहाँ था? हीनता और कमजोरी, मतलब क्या था उद्गम स्थान? छल का धृतराष्ट्र का अलंकित करे तो पुतला ही आगे बढ़ना चाहिए, यह किसकी कथन है? तो कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र। ऑप्शन सॉरी, कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र ने, तो हरिशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। कर्म के क्षीण होने पर किस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ जाती है? तो निंदा की। किसकी? निंदा की। अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम 25 के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। अब हम